नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कहाँ बीतता है? अतीत की यादों में या फिर भविष्य की चिंताओं में? सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग कभी सच में जीते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन हमेशा पीछे या आगे दौड़ता रहता है और इसी वजह से हम असली शांति और खुशी को खो देते हैं। लेकिन एखार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ हमें एक अनोखा राज बताती है कि असली शक्ति, असली आजादी और असली खुशी सिर्फ अभी में है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि एखार्ट टोले ने इस किताब में क्या क्या सिखाया है और कैसे हम अपने मन के शोर से मुक्त होकर इस पल को जीना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए डूब जाते हैं द पावर ऑफ नाउ की गहराइयों में। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की सैर पर ले जाने वाला हूं जिसे पढ़ने और सुनने के बाद जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ, यानी अभी की शक्ति, जिसे लिखा है एखार्ट टोले ने। एखार्ट टोले की जिंदगी कभी आसान नहीं थी। वो लंबे समय तक अवसाद, डिप्रेशन और चिंता से जूझते रहे, लेकिन एक दिन एक गहरे अनुभव ने उनकी सोच ही बदल दी। उन्होंने पाया कि असली शांति और आनंद सिर्फ अभी में है, न कि अतीत या भविष्य में। तभी से उन्होंने अपने अनुभव को किताबों और भाषणों के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ बांटना शुरू किया। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना सीख लें, अगर हम मन के शोर को शांत करना सीख लें और अगर हम खुद को विचारों से अलग कर सकें, तो हम न सिर्फ तनाव और चिंता से मुक्त होंगे, बल्कि सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करेंगे। तो चलिए जानते हैं एखार्ट टोले के विचार एक एक करके, सरल भाषा में। एक मन की गुलामी से आजादी। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि हमारा दिमाग कभी भी शांत नहीं रहता? हम चलते हैं, लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचों का शोर चलता रहता है। एखार्ट टोले कहते हैं कि मन बहुत काम का है, लेकिन जब वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, तब वही दुख का कारण बनता है। मन लगातार बातें करता है। ये क्यों हुआ? कल ऐसा क्यों बोला? आगे क्या होगा? अगर ये हो गया तो? लेकिन सच ये है कि हम अपने विचार नहीं हैं। हम वो चेतना, कॉन्शियसनेस है जो विचारों को देख सकती है। जब हम ये पहचान लेते हैं, तब हम मन की गुलामी से आजाद हो जाते हैं। दो अतीत और भविष्य का जाल। ज्यादातर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। अतीत का मतलब यादें, दुख, पछतावा। भविष्य का मतलब चिंता, डर, उम्मीदें। लेकिन एखार्ट टोले कहते हैं, अतीत सिर्फ यादों की तस्वीर है और भविष्य सिर्फ कल्पना है। असल जिंदगी सिर्फ अभी हो रही है। उदाहरण के लिए, जब आप कॉफी पी रहे हैं, तो अक्सर आप उसका स्वाद नहीं लेते, बल्कि सोच रहे होते हैं, आज ऑफिस में क्या होगा? कल मैंने क्यों गलत बोला? पर असली आनंद तो कॉफी के स्वाद, उसकी गर्माहट और उस पल के अनुभव में है। अगर आप सचमुच जीना चाहते हैं, तो अतीत और भविष्य के जाल से निकलकर अब में लौट आइए। 3 अभी को अपनाना। दोस्तों, अभी को अपनाने का मतलब है पूरी जागरूकता के साथ इस क्षण को जीना। एखार्ट कहते हैं, जब आप किसी चीज में पूरी तरह खो जाते हैं, जैसे संगीत सुनना, प्रकृति देखना या बच्चों के साथ खेलना, तब आप मन की आवाज से बाहर आ जाते हैं। उसी पल आप असली शांति महसूस करते हैं। यही है द पावर ऑफ नाउ। अगर आप सोचें, मैं कब खुश रहूंगा, तो जवाब है, जब आप इस पल को पूरी तरह स्वीकार करेंगे। खुशी कोई भविष्य की मंजिल नहीं, बल्कि यही वर्तमान है। 4 दर्द का शरीर, पेन बॉडी। हमारे भीतर एक पेन बॉडी होता है, यानी जमा हुआ भावनात्मक दर्द। ये गुस्से, उदासी, शिकायतों और नकारात्मक अनुभवों से बनता है। जब हम बार बार पुराने दुखों को याद करते हैं, तो ये पेन बॉडी और मजबूत होता है। लेकिन जब हम वर्तमान क्षण को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे ये दर्द घुलने लगता है। मान लीजिए किसी ने आपको सालों पहले बुरा कहा था,
आप बार बार उसे याद करते हैं और दुखी होते हैं। असल में वो घटना अतीत में है, लेकिन आपका मन उसे बार बार जीवित कर देता है। एखार्ट कहते हैं, उस पल को देखें, उसे महसूस करें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। जैसे ही आप साक्षी बन जाते हैं, आपका पेन बॉडी कमजोर हो जाता है। 5 अपने आप का साक्षी बनना। दोस्तों, ये किताब का सबसे गहरा विचार है। अपने विचारों और भावनाओं का गवाह बनो। मतलब, जब मन कहे मुझे डर लग रहा है, तो आप खुद से कहें, अच्छा, मेरे मन में डर का विचार आया है। ये छोटी सी आदत आपकी सोच को बदल देती है। आप समझ जाते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो विचारों को देख रही है। जैसे ही आप साक्षी बन जाते हैं, विचार अपनी पकड़ खो देते हैं और वहीं से असली आजादी शुरू होती है। 6 समय का भ्रम, इल्यूजन ऑफ टाइम। हम सब सोचते हैं कि हमारी खुशी भविष्य में है। जब मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मैं शादी करूंगा तब जिंदगी पूरी होगी, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब चैन मिलेगा। लेकिन ये सब भ्रम है। भविष्य कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब भी वो आता है, वो अभी बनकर आता है। असली सवाल यह है, क्या मैं अभी खुश हूं? अगर नहीं, तो कोई भविष्य आपको खुश नहीं कर सकता। 7 वर्तमान में जीने के फायदे। जब आप अब में जीना शुरू करते हैं, तो तनाव और चिंता कम हो जाती है। रिश्तों में गहराई आ जाती है, क्योंकि आप सामने वाले को सचमुच सुनते हैं। छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलने लगता है, जैसे हवा की ठंडक, पक्षियों की आवाज, बारिश की खुशबू। आपका मन हल्का हो जाता है और आप हर परिस्थिति को ज्यादा स्पष्टता से देखते हैं। यही असली आंतरिक शांति है। 8 अभ्यास कैसे करें? एखार्ट टोले कहते हैं कि अब में जीना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये अभ्यास है जिसे रोज रोज करना पड़ता है। कुछ आसान अभ्यास। सांस पर ध्यान दें, गहरी सांस लें और छोड़ें। सिर्फ महसूस करें, शरीर को महसूस करें। आंखें बंद कर पैरों से सिर तक धीरे धीरे ध्यान दीजिए। विचारों को देखें, बिना जज किए, बस देखें। रुक कर जिए। दिन में कुछ पल चुपचाप बैठें और देखें कि इस क्षण में क्या हो रहा है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा आप वर्तमान में जिएंगे। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें याद दिलाती है कि असली जिंदगी न अतीत में है, न भविष्य में। असली जिंदगी सिर्फ अब में है। जब हम अब को पूरी तरह अपनाते हैं, तब हम तनाव से मुक्त होते हैं, रिश्तों को गहराई से जीते हैं और सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। याद रखिए, अतीत सिर्फ यादें हैं, भविष्य सिर्फ कल्पना है, लेकिन ये पल, यही अब, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका मन भटके, तो खुद से कहिए, मैं अभी यहां हूं, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी शक्ति है। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ का संदेश बहुत सीधा है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है और हमारे पास सिर्फ यही पल है, अभी। अगर हम इस पल को पूरी तरह जीना सीख ले, तो न चिंता रहेगी, न डर, न बेचैनी, बल्कि हम पाएंगे गहरी शांति, सच्चा आनंद और एक नई ऊर्जा। तो अगली बार जब आपका मन अतीत या भविष्य में भागे, तो खुद से कहिए, मैं अभी यहां हूं, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी शक्ति है। और दोस्तों, याद रखिए, जितना ज्यादा आप वर्तमान में जिएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी जिंदगी आसान और खूबसूरत बन जाएगी।